Good morning to all of you. Welcome to my channel Legal in Vishal. First of all, happy Basant Panchami to all of you. कल से आप लोग के एग्जाम है, कैसी चल रही है तैयारी? सबसे पहले कल कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है। तो देखिए, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पहली वीडियो डिस्कस करी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सेक्शन मतलब क्वेश्चंस को मैंने अच्छी तरह से डील कर लिया था और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने एक्सप्रेसली बता भी दिया था। अभी ये वो वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आप इन 2 वीडियो को भी अच्छे से लगा के जाएंगे तो अच्छे ठीक ठाक नंबर आपको मिल जाने चाहिए, मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट रिवीजन भी जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो बता दीजिएगा। एक मैं दोपहर में, एक आज मेरी हॉलीडे है, तो बताइए दोपहर में एक वीडियो ला देंगे जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो आपका आधे घंटे में रिवीजन करा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा। ठीक है, इस तरीके से काम कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो, अदरवाइज तो नहीं। और एक चीज और बता दें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में एलएलबी बीएलएलबी में थोड़ा चेंज है सिलेबस में। तो अभी मैं पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल्व कर रहा हूँ एलएलबी के लिए, तो बीएलएलबी के बच्चे थोड़ा कि बताइएगा तो मैं एक अलग से उनको वीडियो बता दूं क्या क्या सिलेबस है, क्या है। ठीक है, कल मुझसे मैं आपसे सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, कल मेरे से गलती हो गई थी। पता नहीं यार, मेरे मन में था प्रेसिडेंट और मैंने लोकसभा स्पीकर, पता नहीं क्यों बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग एक्चुअली थोड़ा जल्दी थी, कल कॉलेज की लेट हो गया था, हरी हो रही थी, इस कारण से हरी में था तो गलत हो गया। तो आज में उसको मैंने एक्सप्रेसली कमेंट में बता भी दिया। एक स्टूडेंट का थैंक यू, उसने मुझे उसके बारे में अवेयर कराया। ये होता है कि जल्दी में कभी कभार गलती हो जाती, तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल, अगर वो होगा तो मैं उसको फिर डील कर लूंगा। ठीक है, तो एक था हाउस ऑफ द पीपल में बी डिसॉल्व बाय। हाउस ऑफ द पीपल किसके द्वारा डिसॉल्व किया गया है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर। बताइए, जो हाउस ऑफ द पीपल है किसके द्वारा डिसॉल्व किया गया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 85। देखिए, इसका मैं अब आंसर नहीं दूंगा, मैंने तो अभी कल आर्टिकल बताया था, बस मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्यों कैसे गलती ऐसे होती नहीं है ऐसी। वेरी वेरी सॉरी। देखिए शायद मैंने, देखिए हाँ वैसे सेक्शन खोला भी था लेकिन पता नहीं किस दिमाग में था। देखिए लिखा है सेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या कहता है, डील कर देते हैं। भारत लोकसभा द्वारा भंग की, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? हाउस ऑफ द पीपल में बी डिसॉल्व बाई। देखिए लिखा है प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम हाउस ऑफ द पीपल को डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा? डिसॉल्व। प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट समय समय पर हाउस ऑफ द पीपल को डिसॉल्व कर लेगा, इसका ये मतलब है बस। ठीक है, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल को डिसॉल्व करेगा। देखिए वो थोड़ा मैंने बस स्पीकर, पता नहीं क्यों गलती, मैंने देखा सेक्शन दिखाया, आर्टिकल दिखाया भी था, तब भी गलती, सॉरी वेरी मच। ठीक है, अब हम लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, जो आज हम लोगों को डील करना है 51 से। देखिए 51, मैटर इनुमिनेटेड इन लिस्ट 3 and 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी लेजिस्लेटेड बाय। संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 में वर्णित मामलों में किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? बताइए, जो मैटर रिलेटेड है लिस्ट 3 में। देखिए 7 शेड्यूल में आपको पता है, 7 शेड्यूल में 2 लिस्टें होती हैं, 3 लिस्टें होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में देखो केवल और केवल पार्लियामेंट लॉ बनाता है। इसमें किसी को पास केवल पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में जनरली तो हम लोग स्टेट ही लॉ बनाता है, लेकिन कुछ केसेस दिए गए हैं आर्टिकल 249 ऐसे कोई 2-3 आर्टिकल्स में, वहां पे यूनियन में बना देगा, लेकिन कुछ केसेस एक्सेप्ट, बहुत ही कम केसेस में जनरली स्टेट ही बनाता है। कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो, उसमें यूनियन के पास पावर, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बनाती है। तो हम लोग यहां बात करें लिस्ट 3, लिस्ट 3 मतलब
हम लोग बात कर रहे हैं कंकरेंट लिस्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईपीसी है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ यूनियन आप देखेंगे, जब यूनियन तो बनाएगी और स्टेट कभी कभी कुछ अमेंडमेंट ले आती है, इसलिए किसका कंकरेंट लिस्ट बोला जा रहा है, समवर्ती सूची, शायद ऐसे हिंदी में इसको ये बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी में भी दिखा देता हूं आप लोगों को, कर दो यहां से। तो यहाँ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों लोग इस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। आइए अगला, द कंकरेंट लिस्ट टर्म्ड एज ट्यूलाइट जोन, समवर्ती सूची को ट्यूलाइट जोन द्वारा कहा गया है। देखिए ये जो सेक्शन है, इन क्वेश्चंस के लिए परेशान ना होइएगा, ये देखिए ये सब ऑथर्स की डेफिनेशन है, ये रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, आ गई तो करना है, अदरवाइज आपको 75 ही क्वेश्चन करना है। आपको पता है ना 75 क्वेश्चंस करने हैं, उसी के प्रपोजल में आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। 52 का क्या हो गया, मेरा मार्कर कहां चला गया। 52 का बताइए, ए डीडी बसु। डीडी बसु ने कहा है कंकरेंट लिस्ट इज अ टर्म टर्म ट्यूलाइट जोन। हु एडमिनिस्टर ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए किसको कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ। देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आर्टिकल आप 60 में जाएंगे, आर्टिकल 60 में ये बात लिखी है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस दिला देगा। एक देखिए आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय संबंधी का सिद्धांत निम्नलिखित किस अनुच्छेद में संबंधित है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 211, आर्टिकल 245, 316। तो ये 245 में आप जाएंगे, टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। उसमें ये कहा गई टेरिटोरी के बाहर के लिए लॉ नहीं बनाया जाएगा, इसका ये मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरी। तो एक केस भी है उसमें ये बात लिखी गई है, मैं आपको नेक्स्ट देखता हूँ, अभी जब सिलेबस का डिस्कशन के लिए एक वीडियो अगर आप लोग कहिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर वो सिलेबस मतलब थोड़ा एक हल्का सा शॉर्ट रिवीजन चाहिए आधे घंटे का, अगर मेरे पास टाइम है मैं बना सकता हूँ, तो मैं आपको ये केस की मीनिंग डील कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरी रिलेटेड विद फॉलोइंग आर्टिकल, आर्टिकल 245। हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, कौन हमारा पहला लोकसभा स्पीकर है बताइए। Who was the first लोकसभा स्पीकर, तो ये जो पहले लोकसभा स्पीकर था ये कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस देखिए ये भी एक आई, मतलब सार पे देखेंगे क्या पिथ है क्या सब्सटेंस है। संदो तत्व के सिद्धांत की 3 इसमें है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। बताइएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस फॉलोड प्रीवी काउंसिल इन विच केस, बताइए। प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलाना, ठीक है। सार तत्व के सिद्धांत का पालन प्रीवी काउंसिल द्वारा किस मामले में किया गया, प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ खुलाना, ठीक है। Which cannot be done directly, cannot be done indirectly. These statements relate to the which of the following doctrine? 57 के बताइए, जो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, यह कथन किस सिद्धांत में संबंधित है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आप देखिए एक आया रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन, ऐसे मैंने आपको बताया था रेसिडुअरी पावर किसके पास है, बताइए। ये मतलब रेसिडुअरी पावर का मतलब यहां पे ये लिख के आ गया, जहां पर जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट तो यूनियन लिस्ट के लिए बनाएगा, स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट के लिए बनाएगा, स्टेट जो स्टेट लिस्ट के लिए और पार्लियामेंट दोनों के लिए कौन बनाएगा। तो ऐसा जहां पर कोई पावर नहीं लिखी गई वहां के लिए कौन लॉ बनाएगा, मैं आपको सेक्शन आर्टिकल दिखाता हूं इसका, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए, जो मैंने सोचा है यही होता है। रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन एक आर्टिकल है 245 के बाद, हाँ देखते देखते नहीं आएगा तो मैं उसका आंसर तो मुझे पता है, देखता है 246 पावर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए लिखा है रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंटली। तो आंसर क्या हो गया इसका, पार्लियामेंट। अविष्ट शक्तियां निहित है संसद में। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लीडिंग केस ऑन, देखिए ये देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है,
कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पर रिलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू लेजिस्लेट ऑन एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट। देखिए यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन ऑथराइज्ड है, तो यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। निम्नलिखित में कौन संघ सूची में प्रविष्ट पर कानून के बनाने के लिए अधिकृत भारतीय संसद है? Who was the constitutional advisor to Constituent Assembly of India? कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का, बताइए? तो ये बीएन रानू है। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? बीएन रॉय थे। Which of the following system the head of the state and head of the government both are different? देखिए थोड़ा इस पे कंपैरिजन के बारे में बात करिए। आप लोग पहले समझिए पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, बताइए। देखिए हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। प्रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही सबका हेड है, प्रेसिडेंट सब कुछ करता है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ इस तरीके से है, हम लोग अपनी कंट्री से देखिए मतलब रखते हैं, दूसरी कंट्री से मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको जैसे पता है जो गवर्नमेंट का हेड होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा बताइए आप लोग? हमारे इस समय आप बताइए जो गवर्नमेंट के सारे, जब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है गवर्नमेंट का, बताइए आप लोग? देखते हैं कि नहीं सारे से काम गवर्नमेंट का मोदी जी देखेंगे, पूरी स्टेट को देखेंगे मोदी जी, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब कैसे रूल करना है, क्या करना है, ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखते हैं। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे यहां? प्रेसिडेंट मैडम है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी। तो ये देखिए देखती हैं, ये जैसे आप देखा होगा सारे जो लॉ है साइन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रही हैं। लोग इनको, बहुत लोगों को प्रेसिडेंट को हम लोग रबर स्टैम्प बोलते हैं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लिखा हम लोगों को वो मतलब रेस्पेक्ट कह सकते हैं, वो बात नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन हम लोगों को देखिए मतलब देखिए यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? पीएम होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, हेड ऑफ द, तो यहाँ पे डिफरेंट हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? देखो निम्नलिखित में किस प्रणाली में राज्य का मुख्य, देखिए हिंदी वाले बच्चे भी कहते हैं थोड़ा हिंदी में भी ध्यान दिया करते, हिंदी में भी देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रणाली में राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों अलग अलग है? तो संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, तो हम लोग संसदीय प्रणाली से मतलब रखेंगे, ठीक है। कोई आपको दिक्कत तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस कर लूंगा, उसमें गलती होगी। देखिए मुझे गलती मानने में दिक्कत नहीं है, इन सेंस अगर उस पर देख सकता हूँ मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को, इट इज नॉट बिग इशू फॉर मी, ठीक है। कुछ है तो ठीक है बताने, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे पास थोड़ा कभी कोशिश करता हूँ गलत ना हो, लेकिन कभी कभी स्लिप ऑफ टंग या कभी कभार कुछ जल्दीबाजी हो सकता है, तो उसको बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं खुद पेपर सॉल्व करता हूँ इसलिए थोड़ा हो सकता है। या कभी कभी मैं साथ वाले टीचर से सब ले लेता हूँ एक बार कभी कभार, लेकिन तब भी स्लिप ऑफ टंग हो सकते हैं। वैसे कोशिश करते तक गलती ना हो पेपर में, तब भी है। आप लोग बिल्कुल रिकमेंड बहुत डिस्कस करें, मैं बताऊंगा उसका आंसर क्या है। अगला है, हु सेड डेमोक्रेसी इज एक्सपेरिमेंट इन द गवर्नमेंट? किसने कहा? तो हमारे लॉवेल साहब ने कहा, लॉवेल साहब ने कहा, ठीक है। पीएन संगामा प्रणब मुखर्जी 2013 केस किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं आते परेशान ना होइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जरूरी सारे क्वेश्चन को करने एग्जाम में, आपको पता है भाई मेजॉरिटी ऑफ 3-2 से इसको डिसाइड किया गया था। Which of the following country have bicameral legislation? Bicameral मतलब दो संसद होती हैं। मतलब देखो हमारे पास इंडिया में आपको पता है ना, हमारे पास एक यूनियन पे पार्लियामेंट है, एक स्टेट में भी है, इसलिए इंडिया और यूएसए में भी ऐसा ही होता है, इसलिए दो होती है, इंडिया और यूएसए। ये थोड़ा हो सकता है फोटो ब्लर लग रही है मुझे, अगर कुछ हो बता दीजिएगा, मैं फिर से फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल, संघीय हमारा शासन है, संघीय शासन है, ठीक है। ए आर बोमई बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार भारत संविधान संधीय, ठीक। आप लोग अरे रे 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 क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? आई थिंक मेरा पैड थोड़ा इस समय दिक्कत कर रहा है, ग्राफिक पैड में हमको लग रहा थोड़ा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा गंदा हैपेजर्ड है चीजें, ठीक है। हम लोग कहां पे थे? हाँ, आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में भी रिवोक्ड प्रेसिडेंट कब रिवोक करी जा सकती है बताइए? तो ये कभी भी रिवोक करिए, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा रद्द की जा सकती है कभी भी, उसको जब भी लगे कि आप जरूरत नहीं है वो रिवोक कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी।
जो फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है, ठीक है, वर्ड का लेंथियस का है भी सही है, सेकुलर स्टेट भी है, डुअल सिटीजनशिप नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा डुअल सिटीजनशिप। तो निम्नलिखित इसमें देखिए नहीं, हमेशा नहीं के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डुअल सिटीजनशिप नहीं है। निम्नलिखित इसमें कौन सी विशेषता भारत संविधान संरक्षित नहीं है, तो दोहरी नागरिकता, हमारे सिंगल सिटीजनशिप है, तो आंसर ये हो जाएगा। सिक्सटी नाइन कहता है हु प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, हु प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, हु प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, बताइए कौन नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, बताइए 69। तो हमारे पता है कि प्रेसिडेंट लिखा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। द इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे 252 से 260 तक है वो कहां से लिए गए हैं, बताइए। जो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान निम्नलिखित में किस सोर्स से लिए गए, बताइए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल, फेडरल का कौन सा फीचर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर, जो गवर्नमेंट पावर है कंसंट्रेशन ऑफ फेडरल नहीं, क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का ही पार्ट होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं होता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफिसर कैन बी एग्जेम्प्टेड, कितने ऑफिसर को हम लोग एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्रीव्यू ऑफ लॉ, कोई लिमिट नहीं मेरे हिसाब से। हाउ मेनी ऑफिसर्स कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रीव्यू ऑफ द लॉ, नो लिमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाई कैमरा लेजिस्लेशन, आई थिंक अभी हमने डिस्कस कर लिया था, नहीं किया, फिर आ गया क्या, अरे और सिट, फिर से वही पेज आ गया क्या यार, अरे यार सिट 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 सिट, चलिए ठीक है। इन टाटा आयरन एंड स्टील स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, 73 का ए, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, बताइए। देखिए आप लोग जब इसमें आर्टिकल 53 पढ़ेंगे, आर्टिकल 53 में लिखा है कि प्रेसिडेंट की पावर अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट उसको अकॉर्डेंस करे काम करेगा। 74 का डी आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, इसके लिए आर्टिकल 53 दिखा देता हूं मैं एक बार, आर्टिकल 53 आप लोगों को, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 executive power of union shall be vested in the president, shall be exercised by him or officer subordinate to him accordance with his constitution, इसलिए ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के कौन एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, तो इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति, बताइए अगला बताइए। 76 फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है, आर्टिकल 307 पता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात का, वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं लगा, तो नेवर। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज इलेक्टेड अनअपोज्ड, देखिए एक समय था फरुखुद्दीन अली अहमद, अचानक से शायद एक्सीडेंट कुछ किसी प्रेसिडेंट का हुआ था, अचानक से जरूरत पड़ गई थी इलेक्शन की, तो इसलिए उनको 77 कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर, कौन सा जो हमारा है वो सेपरेशन ऑफ पावर, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर, बताइए कौन है। इसके लिए मैंने साथ कुछ वर्ड में लिखा था आपके लिए, अगर मिल जाए तो मैं अभी आपको और अच्छे समझा दूंगा। नहीं लिखा, चलिए मैं अपने बता देता हूँ इसमें क्या है। Which of the following system of government based on doctrine of separation of power?
देखिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है सभी लोग अलग अलग काम करेंगे, कोई किसी पे डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा, ये रूल होता है, ये रूल होता है। तो जो हमारा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो इसी पे काम करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर होंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री में सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री जब लोग पढ़ेंगे उसमें एक तरह से वो चेक एंड बैलेंसेस हो जाते हैं। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर रिजिड सेंस पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है सेपरेशन, इसलिए हमारे पार्लियामेंट सिस्टम चलता है। तो इसका मतलब जहां पे रिजिड सेपरेशन ऑफ, जहां बिल्कुल अलग अलग कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो यूएसए में ज्यादा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्योंकि वहां पे रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 79। देखिए हाईली फेडरल, हाईली यूनिट, नाइदर यूनिट। देखिए इसमें मिक्स कह सकते हैं, पार्सली फेडरल और पार्सली यूनिटरी आती है। मैक्सिमम तो फेडरल है, कुछ इसमें यूनिट, इसमें इसमें आप पार्सली फेडरल पार्सली यूनिटरी कह सकते हैं। देखिए देखिए आप विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, वार्म बार पे भी दी गई, एक्सटर्नल एग्रेशन दी गई, आर्म्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस पे कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती है। ये आंसर इसका होना चाहिए, टिकट्टी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार 352 पे। देखिए एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है। एक और यहां पर एक और था, कहां गया पार्ट, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, और वॉर पे भी कहीं पर थी, कहां पर थी वो मुझे याद नहीं आ रहा है। देखते हैं अगर याद आ जाए तो मुझे। वॉर पे भी कहां पे कहीं लिखी थी, देखिए लिखा तीनों, सॉरी यही तीनों चीजें लिखी हैं। तो वॉर पे, एक्सटर्नल एग्रेशन से, आर्म रिबेलियन पे, इन तीनों पर इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर, तो तीसरे पे नहीं हो सकता, इसलिए आंसर इसका इंटरडिस्टर्बेंस हो जाएगा। निम्नलिखित के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती, तो युद्ध पर की जा सकती है, बाहरी आक्रमण पे, सशस्त्र विद्रोह में, लेकिन आंतरिक अशांति में नहीं हो सकती, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। देखिए द स्टेट गवर्नमेंट हैव नो से इन नेशनल इमरजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे पूरा प्रेसिडेंट ही करती है, प्रेसिडेंट ही लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है नेशनल इमरजेंसी, तो इसलिए इसका 81 का बी होना चाहिए करेक्ट। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस ग्राउंड पर हटाया जाता है बताया आप लोगों को। आप आर्टिकल 61 पढ़िएगा, उसमें लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 पे, तो आर्टिकल 82 का सी हो जाएगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी थोड़ा नीचे से कर लें तो आप लोग सोचेंगे क्या गलत बता दिया सर ने। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन, निम्नलिखित किस आधार भारत राष्ट्रपति को उसके पास हटाया सकता है, संविधान को उल्लंघन। विच द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल। तो किस अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को मैंडेटरी हो गया, तो ये 42nd अमेंडमेंट से मैंडेटरी हो गया। दो अमेंडमेंट इसमें करे गए थे, 42nd 44 जब कोई बाद में मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। अगला आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय एफपीटीपी सिस्टम। अभी इसमें आप एफपीपी, अभी लास्ट में अभी एफटीपी के बारे में क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं और चीज बता दूंगा। अभी के लिए आप इसका आंसर मार्क कर लीजिए, ओनली लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 84 का सी हो जाएगा। कौन सा चुनाव एफटीपी प्रणाली पर आए थे, अभी मैं इसको आगे लास्ट में भी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे और आएगा। when the Constitution of India is enacted, 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ, इन्फोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था। आप पढ़ेंगे प्रेम्बल में लिखा होता है हियर बाय इनैक्ट 26 नवंबर को। आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज कंसंट्रेटेड, वन हैंड ऑफ द पावर इज वन। एक ऑटोक्रेसी, इसको मतलब ऑटोक्रेसी, एक शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती कहलाती है, तो वो ऑटोक्रेसी होती है, एक तंत्र। ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल्स वाज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली स्टार्टिंग में 8 थे, अब 12 हो गए। ठीक है, मूल रूप में भारत संविधान में कितने अनुसूचियां थी, पहले 8 थी, अब 12 हो गई। ठीक है, इन विच ऑफ द इंडियन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज डिफाइंड। देखिए इसमें, देखिए इसके लिए आप लोग मुझे आंसर बताइए। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की देखिए बात करी गई है इसमें, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, ये सब चीजें कि ऐसा ऐसा होगा तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत भी, वैसे तो गलत नहीं हूँ, मुझे तो सही लगता है, उस हिसाब से हम लोग अगर जाएं 366 क्लॉज 366 पे देखे कहां गया 366। ठीक है, देखते हैं
ये देखिए डेफिनेशन क्लॉज स्पेसिफिक दे दिया गया, तो यहां पे जो लिखा है उसी के हिसाब से हम लोग मानेंगे, और मेरे हिसाब से 366 क्लॉज 18 पे ही जो डिफाइन है वही माना जाएगा। देखते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मींस अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द, वो बता दिया गया कि प्रोक्लेमेशन वो जो है आर्टिकल 352 में डिफाइन करी गई है वही मानी जाएगी। उस हिसाब से आंसर इसका ये होना चाहिए। अगर मैं डिस्कस करूंगा कुछ अगर लोगों को अलग लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा, या मैं अपने हिसाब से डिस्कस कर लूंगा तो मैं इसका आंसर चेंज कर दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से 88 का डी लग रहा है। Who of the following is described as lawyer? एक्चुअली थोड़ा वीडियो बहुत जल्दी थी ना, जल्दी लानी थी मुझे ये वाली, क्योंकि पेपर आप लोगों को कल है। ये मेरी गलती वीडियो 4-5 दिन पहले आ जानी चाहिए थी। मैं ये देख नहीं पाया कि फर्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन लगा है आपका, लिटरली तो वीडियो पहले ले आता और वीडियो बाद में ले आता, लेकिन लिटरली सॉरी। अब आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब ए लॉयर पैराडाइज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा लॉयर पैराडाइज, 89 का ए, 89 का ए, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देखो रिप्रेजेंटेटिव मतलब किस, देखो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे जो अदर राज्यसभा मेंबर्स होते हैं वो किसी को, वो उनको स्टेट लेजिस्लेचर कुछ लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। देखिए पढ़िए, मैंने लिखाया, इसमें लिखा था मैंने थोड़ा बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव लॉज को इलेक्टोरल और इनडायरेक्ट इज अ टाइप ऑफ वे रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड बाय द पब्लिक। जहां जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट नहीं, इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इसमें मैंने किसी को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने जाके किया, इसलिए। इन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट आर गिवन ओनली फॉर, इम्पीचमेंट का केवल कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही लोगों के लिए दिया गया है, तो प्रेसिडेंट के लिए दिया गया, आर्टिकल 61 पे। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डील करता है 7th शेड्यूल, आप लोग डिस्कस करिएगा, आर्टिकल 246 पढ़ेंगे, तो 7th शेड्यूल के बाद ज्यादा बात करिएगा, इसलिए आर्टिकल 246 का आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड टू, देखिए हमें पढ़ते हैं तो लिखा होता है पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आगे प्रियम्बल में लिखा होता है, तो यहां पर इसके हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के पीपल ऑफ इंडिया को डेडिकेटेड, उसका आंसर पीपल ऑफ इंडिया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द टाइम इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी इंपोज करते समय कौन प्रेसिडेंट थे बताइए, तो फरुखुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहां डिफाइन है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं नहीं डिफाइन है, ठीक है। इन राज्यसभा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इज, देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिस्कशन है, ये मुझे तो क्वेश्चन जैसे लगता है इनकम्प्लीट है, थोड़ा अजीब है। देखिए क्या है इसमें, थोड़ा मैं डिस्कशन कर सकता हूं आपके साथ। इन राज्यसभा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इज, देखिए आपको एक बात पता है कि जो हमारे स्टेट में है, मैंने आपको उस दिन आर्टिकल शेड्यूल 4 बताया था, उसमें ऑलरेडी लिख दिया गया किस स्टेट को कितनी मिलती है, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से यूपी के लिए शायद देखता हूं मैं, यूपी के लिए जो सीट्स हैं वो 31 शायद दी गई हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए सीट्स को शायद लिख दिया गया है यूपी के लिए 31, ठीक है। देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लिख दिया गया है, ठीक है, वो उनके पॉपुलेशन के बेस्ड पे है, तो इक्वालिटी नहीं फॉलो करी गई, ये एक तरह से प्रपोर्शन के बेस्ड है, ये एक तरह से पॉपुलेशन के बेस्ड पर है, ठीक है। इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट लगे, तब के लिए आप अभी तक ये मान लीजिए राज्यसभा में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी तो है, इक्वालिटी वो लोग एक तरह से पॉपुलेशन की इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखिए इसमें, अगर आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को, अगर आप लोग एक तरह से पॉपुलेशन की इक्वालिटी को मान ले कि पॉपुलेशन में ध्यान में रखते हुए डिफरेंस किया गया है, तब तो ये बेस्ड ऑन इक्वालिटी हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन अगर मुझे डिस्कस मैंने किया, मुझे अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू मिले इस पे। देखिए अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट अगर बेस्ड ऑन इक्वालिटी के लिए बात करें,
तो एक तरह से कोशिश तो करता है कि एक निश्चित किया गया इतने पीपल पर इतने, जैसे क्या लिमिट लिमिट है कि इतने इतने लोग होंगे तो एक सीट दे दी जाएगी, तो उस बेसिस में तो इक्वालिटी है। लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट तब भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए है इसका इसका मैं आंसर एक काम करूंगा, अभी क्या आप लोग इसको नॉट बेस्ड इक्वालिटी मान लीजिए, तो मैं डिस्कस करता हूँ उसको मुझे सॉलिड रीजन मिलता है तो मैं फोटो के साथ इसका रीजन मैं यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, तब तक थोड़ा सा बियर कर लीजिए। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात अगर आप लोग करेंगे ना, तो वहां पे डायरेक्ट लिख के आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन लिख के आता है। और जब भी स्टेट का उस तरीके से करते हैं तो पॉपुलेशन की इतने पॉपुलेशन में एक सीट दे देते हैं, इस हिसाब से तो सही है। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, अभी तो जो पहले बताया उस पर ध्यान रखिए, अभी बाद में बता दूंगा आपको इसका आंसर। FPTP तो इसका मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। देखिए आई पर हाथ दिखाते हैं आपको, मैंने लिखा था The first past to the post system is also known as simple majority system of plurality. In this system, the candidate the most vote in a constituency is declared elected. जैसे कोई पर्सन है उसको ज्यादा वोट मिल गया तो वो जीता वो मान लिया जाएगा, इसमें और कुछ नहीं देखा, जिसको ज्यादा वोट होंगे जो जीत जाएगा। तो एग्जांपल ऑफ FTP इन इंडिया इंक्लूड डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस में होते हैं, डायरेक्ट में नहीं होता है, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन इलेक्टोरल कैंडिडेट हु अहेड ऑफ द वोटर एंड क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट इज द विनर। बस क्लियर, तो इसलिए से क्लियर हो गया चीजें। ठीक है, तो इसका FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट है और ये चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड इन विच लैंग्वेज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस लैंग्वेज में ड्राफ्ट हुआ था? 98 का भी इंग्लिश में ड्राफ्ट हुआ था। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 395 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन बाय और उसको अभी आप लोग जो मैंने बताया उस पर ध्यान रखिएगा, और मैं हो सकेगा रीजन के साथ एक बार कमेंट बॉक्स में अगर कुछ चेंज होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा। ये कुछ क्वेश्चन नहीं आपके पहली टाइप की होती है, उसने लिखा होता है उसी को आंसर पता होता है, किसने रिप्रेजेंटेशन, ये मुझे तो पहली बार क्वेश्चन भी लिखा है, कभी दिखा भी नहीं इससे पहले। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर स्टडी। और कुछ चाहिए बता दीजिएगा, वो मैं उसके लिए शॉर्ट रिवीजन की वीडियो का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर भी ले आऊंगा। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, 200 300 लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, 1 घंटे एक दिन के अंदर कोई लाइक नहीं कर रहा है। ऐसे करेंगे तो मैं वीडियो भी नहीं लाऊंगा आगे से। और आप लोग अपने जो साथ वाले दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए, कम से कम उनको भी तो पता चले, उनको भी तो फायदा मिले। मैं ये आपके फायदे के लिए सबके लिए बना रहा हूं कि सबको ही फायदा मिले इस वीडियो का, कम से कम पेपर को पता चल जाए पैटर्न क्या है। ठीक है, प्लीज एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।